जिस तरह से आप लोग का पढ़ाई चल रहा है, आप लोग मुझे बताते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए। कम्युनिकेशन बनी होनी चाहिए, तभी आपको भी पढ़ने में मज़ा आएगा और मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आएगा। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, ये कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे अब तक जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़े, तो एक बार हम फिर से आप लोग को रिवाइज करवाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग अब तक क्या-क्या पढ़े हैं। सबसे पहले हम लोग पॉइंट चार्ज की वजह से पढ़े हैं, फिर डायपोल की वजह से पढ़े हैं, फिर हम लोग रिंग की वजह से पढ़े हैं, फिर हम लोग डिस्क की वजह से पढ़े हैं, फिर सर्कुलर आर्क की वजह से पढ़े हैं। फिर हम लोग पढ़े थे कल पढ़े हैं आपको स्टेट वाइड की वजह से पढ़े हैं। तो जो स्टेट वाइड पे और कुछ सर्कुलर आर्क पे जो क्वेश्चंस था वो छूट गया है, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चंस कुछ करते हैं, ताकि देखिए क्वेश्चन करने से क्या होता है, जो थ्योरेटिकल पोर्शन है फिजिक्स का, ये क्वेश्चन करने से ही क्लियर होता है। अगर आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और एग्जाम में भी क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं। बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिक्स उतना नहीं है कि आप न्यूटन्स लॉ पढ़ लीजिए, एक लाइन का है, दो लाइन का है, लेकिन अगर आप उसका एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे, इसका एप्लीकेशन बहुत ब्रॉड लेवल पे है, ठीक है। जैसे न्यूटन्स का तीन लॉ पढ़ते हैं, अगर देखा जाए तो 10 लाइन में खत्म है, लेकिन इस न्यूटन्स के तीन लॉ पे कितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं क्लास 11th में। इसी न्यूटन्स के तीन लॉ पर ढेर सारा चैप्टर्स है, 10 12 15 चैप्टर्स है। इनफैक्ट अगर 12th में भी अगर आप जाएंगे, फोर्स निकालने की जरूरत होगी तो न्यूटन्स का ही लॉ आप यूज करेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये कह रहा है कि a 10 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड carries a charge of 5 microcoulomb distributed uniformly along its length। एक 10 सेंटीमीटर का लंबा रॉड और उस पर चार्ज है 50 माइक्रोकूलम और डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अलोंग द सिलेंडर। क्या कह रहा है, यहाँ पर हम लोग इसको लिखते हैं। ये हमारे पास रॉड है और इसका लंबाई कितना है सर, इसका लंबाई दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसी पर क्या है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, चलिए दे दिया। और चार्ज का वैल्यू कितना है सर, इस पर चार्ज का वैल्यू है 50 माइक्रोकूलम। अब पूछ क्या रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ एंड। इस एंड से और ये वाले एंड से एक वैसा पॉइंट जो कि दोनों एंड से 10 सेंटीमीटर से हो, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितना होगा ये निकालना है। तो यहाँ पर आपको एक और चैलेंज दीजिए कि आप पॉइंट कहां पर लोगे। देखो दोनों एंड से कितना है, 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है कि ये पॉइंट क्या होगा, इसके ठीक बीच वाले पॉइंट में होगा, यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है, मतलब ठीक मिडिल में होगा। ये डिस्टेंस कितना है, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये वाला कितना है, ये भी 10 सेंटीमीटर हो गया। आपसे पूछ रहा है कि इसी पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालने के लिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होगा, कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। हमको ये डिस्टेंस पता चल जाएगा सर, कैसे चलेगा। देखिए ये पूरा 10 है, ये आधा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और ये वाला हमको चाहिए r, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तभी तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का दो कंपोनेंट होगा। लास्ट क्लास बताया कि एक से इधर होगा E1 और दूसरा किधर होगा, दूसरा या तो इधर होगा या फिर इधर होगा। अब इधर होगा इधर होगा, इसके ऊपर की तरफ होगा तो नीचे की तरफ होगा। क्या बताया तुमने कि आप देखो कि ये जो लाइन है ये वाला, इसके ऊपर और नीचे देखो, जिधर चार्ज ज्यादा होगा उसके अपोजिट हो, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के केस। लेकिन नेगेटिव के केस में जिधर चार्ज ज्यादा होगा उसी के अराउंड, ठीक है। ये जी अब देखो यहाँ पर जब ये आधा आधा आ गया है, तो इधर भी चार्ज सेम, इधर भी चार्ज सेम, तो इधर होगा नहीं होगा सर, क्या होगा आंसर सर, ये वाला फील्ड कितना होगा, 0 आएगा। चलिए पता चल गया। अब देखते हैं यहाँ पर कितना होगा इलेक्ट्रिक, यही देख होगा, अगर ये 0 हो गया तो ये आता है लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन r sin θ1 प्लस sin θ2, ये है। चलिए वैल्यू रख दीजिए, लैम्डा क्या है, लैम्डा है चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी कितना होगा, देखिए यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू देगा चार्ज बाय L, Q बाय L, ये आ जाएगा Q बाय L 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये r कितना होगा यहाँ पर, r निकालना है तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मिला तो r कितना हो जाएगा रूट अंडर 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ये सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। तो सेंटीमीटर में होगा 100 माइनस 25 रूट अंडर 75 सेंटीमीटर।
आर निकल गया आपका। चलिए आर रख देंगे सबका। अब ये थीटा, ये वाला निकालना है हमको, ये थीटा ये भी थीटा दोनों सेम है, तो साइन थीटा 1 भी थीटा और थीटा 2 भी थीटा, यानी कि 2 साइन थीटा दोनों को ऐड। चलिए अब वैल्यू रख दीजिए। क्यू कितना आ जाएगा 50, माइक्रो का मतलब 10 टू पावर -6, बाय लेंथ का मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। सर इसको मीटर में बदल लीजिए, बाय 100 आ जाएगा। 1/4 पे आप ये 1/4 पे आप नोट 9 × 10 टू पावर 9 से डायरेक्ट लिख सकते हैं। नीचे r बचा सर, r है √175 सेंटीमीटर है सर, 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिए। 2 सर sin थीटा, चलिए इसमें sin थीटा कितना होगा, यहां से देखिए sin थीटा परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस, यानी कि 5/10 हो जाएगा सर, सेंटीमीटर बस इसमें कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चे, यही क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलम, दैट इज द आंसर। आंसर मैं लिख देता हूं, आप लोग सॉल्व करेंगे। इसका आंसर आएगा 5.13 × 10 टू पावर 7, कितना आएगा 5.13 × 10 टू पावर 7 न्यूटन पर, दैट इज आंसर। ठीक है, नोट कीजिए। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है हमारा, इसको समझिए। इफ इनफाइनाइट लॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस इज यूनिफॉर्मली चार्ज, लिख देते हैं यहाँ पर, आप लोग नोट कर लीजिए। इफ इनफाइनाइट चार्ज infinite long positive x axis and y axis is uniformly charged, having charge per unit length is lambda, then find intensity at P, और P का लोकेशन है ए दे रखा, ये क्वेश्चन। चलिए आप फिगर को ये कीजिए थोड़ा सा, कितना है देखिए, सीखिए इसको आप। यहाँ अगर इनफाइनाइट लॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस इज यूनिफॉर्मली चार्ज, मतलब ये है आपका वाई एक्सिस और ये क्या है एक्स एक्सिस। ये कितना लंबा है इनफाइनाइट, ये कितना लंबा है इनफाइनाइट, और ये चार्ज है, इस पर भी चार्ज पड़ा हुआ है, ये ना क्वेश्चन में कह रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में कि अगर आपसे क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, आप क्वेश्चन के साथ डील नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये जो ये आगे ये दे रखा है, और इसका डेंसिटी कितना दे रखा है, लैम्डा दे रखा है। चलिए काम आसान कर दिया, लैम्डा बोल रहा है कि इंटेंसिटी बताइए पी पे। पी एक पॉइंट है, इसका लोकेशन क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट भी ए है और वाई कोऑर्डिनेट भी ए है, तो इस पॉइंट पर बताना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितना होगा। चलिए कहां पर ये पॉइंट होगा, एक्स एक्सिस पर ए, वाई एक्सिस पर ए, देखिए जितना दूरी ये उतना ही दूरी है, तो ये पॉइंट कहां पे होगा, ये पॉइंट आएगा यहां पर, ठीक है, ये पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट पे बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितना, ये भी डिस्टेंस ए, ये भी डिस्टेंस ए, क्योंकि पॉइंट ही ए है, ठीक है, ये चीज आ गई। चलिए अब यहाँ पर आपके पास क्या है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो दो आपके पास वायर है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालने का क्या तरीका है, अगर कहीं पर दो चार्ज देते तो पहले एक की वजह से निकालते हैं, फिर दूसरे की वजह से निकालते हैं और दोनों को वेक्टर सम कर देते हैं। तो चलिए पहले एक्स वाले की तरफ निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब भूल जाइए कि ये वाई वाला है भी, अभी ये एक्स वाला है, अब ये लाइन चार्ज, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालना है। इसका कितना डायरेक्शन होगा सर, एक तो इसके ठीक अवे होगा, ठीक है सर, ये वाला ई एक्स मान लेते हैं सर, ठीक है, ई एक्स, और एक होगा सर ये जिधर है ना, या तो इधर होगा नहीं तो इधर होगा, तो जिधर चार्ज ज्यादा होगा उसके अपोजिट, देखिए इसमें इतना ही चार्ज है, यहाँ पर बहुत सारा है, तो सर इसका एक इधर होगा, ठीक है, ये ई एक्स डैश होगा। चलिए तो अब क्या करते हैं, थोड़ा हम लोग इसका मैग्नीट्यूड लिख देते हैं इसकी वजह से, तो ई एक्स
अब देखिए ये क्या होता है, अगर आपके पास यहाँ पर देखेंगे थोड़ा यहाँ डिवाइड करेंगे, प्लस है तो यहाँ पर r डिस्टेंस है, लेमडा है, तो इधर कितना होता है लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, और इसका इधर कितना होता है लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये होता है। तो थीटा 1 थीटा 2 क्या है, एक चीज यहाँ पे समझने वाली है। तो थीटा 1 थीटा 2 क्या है, ये पॉइंट जो है इसके इंड के साथ कितना एंगल बना रहा है। अब ये जो पॉइंट है ये इनफाइनाइट पर है, तो इसके साथ कितना एंगल बनाएगा ये वाला, तो सर ये लगभग 90 बनाएगा, आपको इनफाइनाइट पे जाके मिलेगा। तो इसको मान लेते हैं थीटा 1 90, और ये कितना बनाएगा, एक इंड यहाँ है इस ये वाले वाइड का, तो ये कितना बनाएगा, तो सर ये तो 45 डिग्री बनाएगा। कैसे, 1 ये भी a ये भी a, राइट एंगल ट्रायंगल 45 45, ये 45 बनाएगा। तो चलिए अब लिख लेते हैं x, ये वाला अब ये वाला है, यानी कि आ जाएगा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a, यहाँ पर r के जगह क्या है a, sin 90 प्लस sin 45 डिग्री। चलिए आगे जो भी आएगा कैलकुलेशन हम लोग करेंगे बाद में। उसी प्रकार से ex डैश, ये इसके अलोंग वाला कितना हो जाएगा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a, सर ये आ जाएगा cos 90 माइनस cos 45, आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये किसकी वजह से हो गया, ये वाले की वजह से। अब इसकी वजह से चलते हैं, ये वाला आप भूल जाइए। चलिए इसकी वजह से क्या होगा, एक तो दूर होगा इसके, ठीक है सर EY, और एक क्या होगा इसके अराउंड होगा, ये है तो एक इधर, तो एक क्या होगा इधर होगा, क्योंकि चार्ज इस साइड में ज्यादा है, तो ये आ जाएगा EY डैश, ऐसा हम इसको मान ली। चलिए EY का वैल्यू कितना होगा ये बताइए तो हमको, आपको नहीं लग रहा है, इसका निकालिए जल्दी, ये नहीं लग रहा है जो EX है वही EY होगा। सुनो देखिए ये चार्ज है इधर, ये वाला ऊपर, दोनों सेम है, 45 यहाँ भी 45 यहाँ भी, 90 यहाँ भी 90 यहाँ भी, a यहाँ भी लैम्डा यहाँ भी, तो क्या ये नहीं लग रहा ये EY के बराबर होगा। फिर से करने की क्या जरूरत है, थोड़ा सा दिमाग चलाओ, फिर आपको ये नहीं लग रहा है EY डैश के बराबर हो जाएगा, हाँ ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। हाँ ये वाला ये नीचे है इधर है, अलोंग वाला कंपोनेंट हो जाएगा मैग्नीट्यूड। चलिए मतलब हम निकाल लिए सर, फिर से लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब इस पॉइंट पर 4 इलेक्ट्रिक फील्ड आया ना, ये आया, ये पहला आया EY है सर, एक सर इधर है, ये है वेक्टर सम कर रहे हैं, आता है कि वेक्टर आप लोग नहीं आता है, नहीं आता है, कर क्या नहीं आ रहा है तो पढ़िए, ठीक है। चलिए यहाँ भी x हो गया बराबर। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नेट निकालना है, अगर किसी पॉइंट पर 4 फोर्स काम कर रहा हो, 4 फील्ड काम कर रहा हो, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं सर, चलिए EX है EY है, ये दोनों मिला के एक कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं इसी P पॉइंट पे, ये इधर कितना हो जाएगा नेट सर आ जाएगा EX माइनस EY डैश आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों मिला के एक कर सकते हैं, इधर EY माइनस EX डैश आ गया, ये दोनों वेक्टर, अगर ये दोनों वेक्टर को हम ऐड करेंगे तो इसमें से इसको घटा लेंगे, अपोजिट है, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे ये दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों का, अब ये 4 वेक्टर 2 में रिजॉल्व हो गया। अब आपको निकालना है नेट, तो ई नेट 2 वेक्टर है EX माइनस EY डैश EY माइनस EX डैश, अब ये 2 वेक्टर परपेंडिकुलर पे है तो इसका नेट क्या होगा, इधर जाएगा कहीं भी, यहाँ पे देखिए यहाँ पर नेट ई नेट यहाँ जाएगा, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, चलिए ई नेट का वैल्यू कितना, सोल्व आप लोगों को खुद करना है, हम नहीं करने वाले हैं, नहीं करेंगे सोल्व तो नहीं करेंगे, ठीक है। आप लोगों को सोल्व करके इसका आंसर लाना है, हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, प्लस क्या होता है 2 वेक्टर है, एक ये और एक ये, तो दोनों का सम कितना होता है परपेंडिकुलर आता है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, प्लस कितना आ जाएगा EY माइनस EX डैश का होल स्क्वायर। ये आप सोल्व करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। डायरेक्शन क्या होगा सर, हम ये मान लेते हैं थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर आप इसको थीटा मानेंगे तो tan थीटा हो जाएगा सर यहाँ से क्या हो जाएगा EX माइनस EY डैश बाई EY माइनस EX डैश। बहुत आसान है, आप इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू भी निकल गया EX का EY का, EX डैश EY डैश सबका वैल्यू निकल गया। आप इसको यहाँ पर रखिए और सोल्व कीजिए, आंसर लिखते हैं हम, देखिए मेरे पास निकाला होगा तो लिखेंगे, नहीं तो आप लोगों को सोल्व करके खुद लिखना है आंसर और बताना है कमेंट करके कितना आंसर आया है।
कहाँ गया एक मिनट। हाँ देखिए इनेट है लैम्डा बाई, बहुत सिंपल आंसर आया है। ये आंसर आया है लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए रूट 2, ये आंसर आया है आपका। चलिए कितना अच्छा आंसर आया, बहुत अच्छा सा सवाल था ये आपके पास एक आया हुआ। ठीक है चलिए इसको लिखिए बढ़िया से, जहाँ पे जो लिखना है हिंदी उर्दू में अपना समझने के लिए जैसे भी है लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक हम सर्कुलर आर्क पे क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है जो पढ़ाया था आपको एक दो क्लास पहले पढ़ाया। ये क्वेश्चन है हमारे पास क्या कि देखिए एक हमारा ये सर्कुलर रिंग है। ठीक है इस रिंग के आधे पोर्शन पे आधे भाग पे प्लस चार्ज दे रखा है और आधे पे दे रखा है माइनस। ये प्लस क्यू है और ये है माइनस क्यू। ठीक है पूछ रहा है कि इसके सेंटर पे जबकि रेडियस r है, बताइए तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना है। चलिए बताइए। अच्छा एक चीज, अगर ये पूरा का पूरा प्लस होता तो कितना होता, बताइए कितना होता, 0। अगर इस पे पूरा का पूरा माइनस होता तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना होता, 0। आधे पे प्लस आधे पे माइनस तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना होगा, कर लेते हैं सोल्व कर लेते हैं सर। तो याद है आप लोगों को बच्चे, क्या याद है कि अगर हम बताए थे कोई सर्कुलर आर्क हो, ये भी तो एक आर्क है, इतना को अगर सोचेंगे तो फिर इतना को अलग से सोचेंगे क्योंकि इसके लिए अलग चार्ज है, इसके लिए अलग चार्ज है। तो अगर कोई आर्क है आपके पास जिसका रेडियस r हो और ये एंगल थीटा बना रहा हो, इस पर चार्ज q हो, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होता है और इसका वैल्यू होता है q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r sin थीटा बाय थीटा। ठीक है sin थीटा बाय थीटा आपका यह रहता है r स्क्वायर। ठीक है ये q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर sin थीटा बाय थीटा। अब चलिए इसकी यहाँ पर अब हम सोल्व करते हैं, इसमें पहले इसकी वजह से देखते हैं। ठीक है इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना होगा, देखिए प्लस है यहाँ पे प्लस रखेंगे तो इस डायरेक्शन में होगा, इसको 1 नंबर बोल देते हैं और ये वाले पोर्शन को 2 नंबर। तो E1 इधर आया। ठीक है सर E1 का वैल्यू कितना होगा, कहां निकाल लेंगे सर, इसकी वजह से है तो ये आ जाएगा सर q बाय 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर, सर रेडियस चलिए r की दे रखा है और ये sin थीटा बाय थीटा। तो sin थीटा कितना है सर, थीटा आप क्या लेते हैं, हाँ ये पूरा ये थीटा थीटा ये पूरा 2 थीटा है, इसका आधा लेते हैं ये वाले, तो आप थीटा यहाँ पर क्या लेंगे सर, ये वाला लेंगे तो 90 डिग्री। चलिए 90 डिग्री और यहाँ पे 90 नहीं रखेंगे बच्चों, 90 क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर रेडियन में हम लोगों को रखना है। ठीक है कभी भी आप लोग डिग्री में नहीं रखते हैं, यहाँ रख दिए क्योंकि इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा पाई बाय 2, ये 1। अब बताइए ये 2 ऊपर चला गया तो 2 ऊपर जाके इसको कैंसिल कर देगा, यानी कि q बाय 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर E1 आ गया। ठीक है अब इसकी वजह से कितना होगा और किधर होगा, ये माइनस वाले की वजह से यहाँ पर कितना होगा, देखिए माइनस है और यहाँ पर अगर प्लस 1 कूलम चार्ज रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए तो ये भी खींचेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा यानी E2, यानी E2 भी इधर ही होगा। और बताइए मैग्नीट्यूड तो वही होगा ना, कॉमन सेंस की चीज है भाई, हां कॉमन सेंस मैग्नीट्यूड भी वही होगा, क्यों, क्योंकि रेडियस भी r है, चार्ज भी सेम है, डायरेक्शन अपोजिट हो गया ना, ये भी 90 डिग्री है तो याद रहेगा। अब बताइए यहाँ पे इनेट कितना होगा, कितना आसान सा क्वेश्चन है, दो फोर्स है यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों सीधा क्या हो जाएगा यहाँ पे जुड़ जाएगा E1 प्लस E2। सर इसको ऐड कर दीजिए फटाफट, इसको ऐड करें तो कितना आ जाएगा, 2 क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया q बाय पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ठीक है तो सर ठीक है और डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछ दिया जाता है, अगर आपको नहीं थोड़ी दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है, फॉर्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, 4 मार्क्स गया, अगर थोड़ा याद है तो -1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है 5 मार्क्स दिया आपका। तो यही सब क्वेश्चन बहुत इजी वे में मेडिकल और इंजीनियरिंग में पूछे जाते हैं, ये एडवांस को छोड़ दिया है। ठीक है
तो बेसिकली पूछा था, अगर आप एडवांस में है थोड़ी सी मेहनत थोड़ी जारी करनी पड़ेगी। हम वो लेक्चर लेके आएंगे, होप सो कि अगर आप लोगों का रिस्पांस रहा तो एडवांस का भी क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए हटाते हैं इसको। ये का क्वेश्चन है आपके पास, एक रॉड है, ठीक है, चलो आ रहे, ये रॉड है, इस पर चार्ज है, ये दे रखा है ना, क्यू चार्ज है, ये दे रखा है क्वेश्चन, हाँ क्यू चार्ज है, ठीक है, और इसका लेंथ है एल। कह रहा है कि इसी रॉड को मोड़ के एक सेमी सर्किल बना दिया है, बन गया, बहुत अच्छा, ठीक है, सेमी सर्किल बन गया। तो बताना है आपको कि इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना। चलिए जल्दी 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 कीजिए क्वेश्चन, रोकिए वीडियो को, रोकिए एकदम जल्दी रोकिए और क्वेश्चन कीजिए, देखिए फटाफट बन जाएगा, ठीक है। इतना, तो ये देखिए इस पर चार्ज क्यों है, यहाँ भी चार्ज क्यों। अच्छा इसका रेडियस कितना हो जाएगा, पता करना है ना रेडियस हम लोगों को, हाँ सर करना है, तो कैसे होगा, इसका लेंथ जो है, ये वाला जो लेंथ है, ये इस रेडियस का क्या है, पेरीफेरी है, ये वाला, अगर ये आर है, सॉरी सेमी सर्किल का रेडियस का नहीं, तो ये आर है, तो इसका क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा, क्योंकि पूरा होता तो 2 पाई आर इसका परिधि, और ये है तो पाई आर, और ये किसके बराबर, एल के बराबर, तो सर आर इक्वल टू बाई पाई। चलिए निकल गया सर। अब क्या है, आसान है सर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इधर होगा सर, वैल्यू होगा कितना, q by 4 pi epsilon naught r स्क्वायर sin थीटा बाई थीटा होता है, तो q तो है ही 4 pi epsilon naught है सर r स्क्वायर यानी कि l by pi का होल स्क्वायर सर, और sin 90 pi by 2 y pi by 2, खत्म। तो ये कितना 1, ये कितना बच गया, q by 4 pi स्क्वायर, ये वाला पाई और ये पाई, एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर, और ऊपर चला गया 2, ये वाला, ये से ये कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, यानी बच गया q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर, दैट इज द आंसर, इसका आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस इस तरह के पूछे जाते हैं आप लोगों के एग्जाम में, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, अगला देखते हैं क्वेश्चन एक और। हटा दे इसको। चलिए एक और क्वेश्चन है जो हम होमवर्क दिए हुए थे, ठीक है। होमवर्क में क्या था क्वेश्चन में कि आपके पास में एक सेमी सर्कुलर रिंग इस टाइप से दिए थे, फिर से, और इसके आधे पोर्शन पे कई बच्चे बताए थे सर ये क्वेश्चन नहीं बना, ट्राई किए तो देख लीजिए, ठीक है, ये चीज, और ये आधे पे प्लस है और आधे पे है माइनस, ये प्लस क्यू और ये है माइनस क्यू। तो बताइए कि यहाँ पे सेंटर पे रेडियस आर है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितना होगा, जरा फटाफट सोचिए, 1 मिनट और। चलिए फटाफट बनाइए इसको, क्या होगा देख लेते हैं ना, 2 है, देखिए एक ये वाला पोर्शन, एक ये वाला पोर्शन, इसको अलग से सोचते हैं, इसको अलग से सोचते हैं, फिर कंबाइन कर देंगे। बताइए इसकी वजह से कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, तो देखिए इसकी वजह से निकालने के लिए इसके बीच वाला पोर्शन कहाँ है, ये, तो सर इसके अलावा इधर होगा, इसको 1 नंबर बोल दे, इसको 2 नंबर, ये इधर आएगा E1, हाँ सर, तो वैल्यू कितना होगा सर, वैल्यू होगा सर q by 4 pi epsilon r square sin थीटा by थीटा, थीटा कौन सा होता है, ये होता है, ये कितना 90 है, 45 45, यानी कि sin pi by 4 by sin, समझ में आ रहा है या नहीं, sin pi by 4,
आधा होता है थीटा, ये वाला थीटा, थीटा 90 है, चल गया ग्राउंड हमारा। तो ये कितना देगा क्यू बाय, चलिए इसको साइन यहाँ नहीं पाया, 4 से 4 कैंसिल, तो क्यू बाय पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ये साइन पाई 4 का तो साइन 45 का 1/√2 सर, तो 1/√2, चलिए 1/√2 मतलब हो गया क्यू बाय √2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आ गया इसकी वजह से। अब इसकी वजह से किधर होगा, ये वाले की वजह से, तो सर ये यहाँ पर रखेंगे ना तो ये नेगेटिव खींचेगा सर, ये लाइन है बीच वाला सर, आगे नहीं, ये इधर की तरफ होगा e2। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, काहे सर फिर से करना, यही मैग्नीट्यूड होगा, दोनों का सिमिलरिटी है, डायरेक्शन अपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड तो यही होगा ना सर, हाँ चलिए ये होगा e2। अच्छा ये एंगल कितना है 45 होगा, ये वाला कितना होगा 45 होगा। अब बताइए e1 e2 इस पॉइंट पर P पॉइंट पर दो वेक्टर काम कर रहा है, एक e1 और दूसरा e2 कर रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है सर। रिजल्टेंट कहां से पास करेगा सर, यहां से पास करेगा, ठीक बीच से पास करेगा 45 वैल्यू कितना होगा सर, अब देखिए दोनों के बीच का एंगल कितना है सर, 90 है, दो फैक्टर अगर 90 डिग्री पे हो तो ई नेट कितना होता है सर, ये होता है √e1 स्क्वायर प्लस e2 स्क्वायर, इन दोनों को सर रख दीजिए, e1 भी यही e2 भी वही, एक ही चीज यानी कि √2e1 यानी कि √2 से इसको देखिए यहाँ पे रखेंगे, √2 से खत्म, u by pi स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। एक खास चीज आपको समझ में आ रहा है, हमको तो आ रहा है, आप लोग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना आया नेट q by pi स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, आया। अब देखिए जरा कॉपी देखिए तो आप लोग पीछे इससे जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन हम लोग किए, ये वाला है ना, इससे जस्ट पहले किए हैं क्या, एक दो क्वेश्चन पहले किए हैं, ये देखिए ना आधा वाला, ये प्लस यहाँ पे और ये आधे पे माइनस, यहाँ पे देखिए तो कितना आया था इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का वैल्यू, चेक कीजिए तो देखिए कितना आया था, हम भी देख लेते कितना आया था, इतना ही आया था है ना, इतना ही आया था। अगर आपसे क्वेश्चन में कोई पूछ दे क्या ये वाले का और ये वाले का दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा क्या, तो देखने में सबसे पहले क्या लगेगा ना सर, बिल्कुल नहीं होगा, ये देखिए आधा है प्लस माइनस है, लेकिन जब रिजल्ट हम लोग देखे कैलकुलेशन करने के बाद देखे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी दोनों का एक ही जैसा आता है। ये कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जो चीज पहले लगता है ऐसा देखने में कि नहीं हो पाएगा वो एकदम पूरा सही हो जाता है, ठीक है। ये देखिए कितनी गर्मी है यहाँ पर, ठीक है, और उस गर्मी में हम लेक्चर बना रहे हैं, आप लोग के लिए लॉकडाउन चल रहा है, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद है, तो यहाँ पर बहुत मुश्किल से लेक्चर बन रहा है, फिर एडिटिंग करना होता है, आप लोग पढ़ते हैं, बहुत बच्चे नहीं पढ़ते, मतलब बहुत बच्चे नहीं पढ़ते, तो सब लोग पढ़ा कीजिए ताकि हम लेक्चर बना रहे हैं ना वो आप लोग को फायदा पहुंचा सके, अदरवाइज कोई मतलब नहीं होता है। किसी तरह के डाउट होते तो कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। और एक और चीज़ है जो हमेशा बोलते हैं, लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता है और अधिक से अधिक बच्चे जुड़े रहें। बताइए कौन सा ऐसा टीचर है जो नहीं चाहेगा कि उसकी क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, बिल्कुल फ्री आप लोगों को क्लासेज मिल रहा है, तो कम से कम इतना कर दिया कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने सेहत का बढ़िया से ख्याल रखिए।